कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हर घर अधिकार यात्रा रैली कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करेगी। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि मोतिहारी के गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद महागठबंधन की ओर से किया जाएगा, जिसके बाद महागठबंधन के नेता प्रचार प्रसार में अनुमंडल, प्रखंड, जिला में आगमन होने लगेगा। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम को सफलता को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को निर्देश दिया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मोतिहारी के अलावा बेतिया, बग्घा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर से महागठबंधन के कार्यकर्ता जनसभा में शामिल होंगे। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है, अब केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है। प्रधानमंत्री की सभा में हुई विवादित घटना पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि किसी की मां को गाली देना निंदनीय और अस्वीकार्य है। प्रशांत किशोर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बिहार में केवल 2 गठबंधन प्रासंगिक है, महागठबंधन और एनडीए। लालू परिवार में चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि हर घर में विवाद होते हैं, लालू जी से सुलझा लेंगे। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। प्रियंका गांधी की यात्रा को लेकर महागठबंधन में उत्साह का माहौल है। आगामी चुनाव से पहले इस जनसभा को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं और किसी की भी माँ को सम्मान करना चाहिए, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में। लेकिन अब कोई पागल आदमी किसी को कोई गाली दे दे तो क्या करिएगा, हमको आपको भी दे देता है सब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैनिफेस्टो पहले घोषणा होने से पहले मैनिफेस्टो बता दें। लगातार मुख्यमंत्री जी आप जो मांग कर रहे हैं उसकी वो घोषणा कर दे रहे हैं, क्या असर? मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं, आपको मालूम है ना, पूरे बिहार को मालूम है तो आपको भी मालूम होगा। चुनाव के समय में कैसे घोषणा होता है, क्यों घोषणा होता है, आप सभी को मालूम है कि उसको कितना सीरियसली लोग लेता है। ये आपको मालूम है कि 53,467 हत्याएं हो चुका उनके रिजिम में। पूरा बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। अकेले पटना राजधानी है, वहां 128 से ज्यादा एक साल में हत्याएं हो चुकी। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है बिहार, जहां सबसे ज्यादा हत्याएं हुई। आपको ये भी मालूम है, आज हालांकि हम ये सब नहीं बोलना चाहते थे लेकिन बुलवा रहे हैं तो मैं बोल देता हूं, 2015 में प्रधानमंत्री जी आए थे और आप लोग भी उनका अगर भाषण सब सुने हैं, बहुत पुराने साथी आप लोग हैं, तो 2015 में उन्होंने यही भाषण दिया कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो मोतिहारी चीनी मिल के चीनी से धुआं भी निकलेगा और आप लोगों के साथ बैठ के मैं इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। क्या हुआ भाई, 10 साल फिर बीत गया, 11वां साल हो गया। तो ये सब डपोरसंखी घोषणाएं, और केवल मैं यही बात नहीं, बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। बिहार पहले से बीमारू स्टेट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिहार पहले से बहुत विकसित था, लेकिन अभी आपको मालूम है नीति आयोग जो प्रधानमंत्री जी के नीचे काम करता है और प्रायः सभी राज्यों का विकास कार्यों का समीक्षा करके जनता को बताने का काम करता है, उसका भी अगर रिपोर्ट आप देखिएगा जो सबके फोन में उपलब्ध है, उद्योग धंधा लगाने में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र हुआ करता था बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय जब था तो पूरे दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज शिक्षा के मामले में भी, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तो नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और आपके माध्यम से पूरे चंपारण को नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि गप्पू राय जी ने आपको बताया कि हम लोगों के कांग्रेस पार्टी की मूर्धन्य नेता नेत्री सम्माननीय सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आगमन चंपारण की धरती पर सुनिश्चित हुआ है। 2 बजे से
उनका कार्यक्रम मोतिहारी के गांधी मैदान में होगा और ये हर घर अधिकार यात्रा रैली इसका नाम दिया गया है। ये कार्यक्रम पहले से भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी चला रही है, इसलिए रैली का नाम भी यही दिया गया। हम लोगों के लिए खुशी, गौरव और गर्व की बात है कि प्रियंका गांधी जी का पहला रैली चंपारण में होना सुनिश्चित हुआ है। इसके लिए खड़गे साहब और राहुल जी को हृदय से हम सभी चंपारण वासियों की तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चंपारण का गौरव बढ़ाने का काम किया। हम सभी कांग्रेस जन और महागठबंधन के सभी साथी इस रैली को यादगार रैली बनाने के लिए प्रयासरत हैं और केवल मोतिहारी जिला नहीं बल्कि बगल के बेतिया, बगहा, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज सभी आसपास के जिलों के साथियों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ आए और पिछली बार जो यहाँ प्रधानमंत्री जी का रैली हो उससे कम से कम दुगना तिगुना आदमी इकट्ठा हो सके। एक तो प्रियंका गांधी जी के लिए कल से जो मैं घूम रहा हूँ मुझे खुद ही इस बात का एहसास हो रहा है कि प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व के प्रति उनका जो भाषण हुआ, इधर चंद कुछ भाषण हुए उनके हाउस में या बाहर, उसके तरफ लोग आकर्षित हैं, खास करके युवा और महिलाएं। तो सब लोगों ने कहा एक स्वर से कि नहीं हम लोग आएंगे और गांधी मैदान भी मोतिहारी का छोटा पड़ जाएगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आए हैं और आज नवरात्र का पहला दिन था। इसमें स्थान पर हेल्थ सर्विस के मामले में, स्वास्थ्य सेवा के मामले में 28 बड़े राज्यों में और 28वें स्थान पर खिसक के चला गया। ये कोई कांग्रेस पार्टी और गफ्फू राय के दफ्तर का कागज से मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करने वाली संस्था जो पहले कांग्रेस के ज़माने में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये बात कर रहा हूँ और केवल यही 3-4 नहीं, प्रायः सभी मानकों पर बिहार अंतिम पायदान पे खड़ा है। सबसे ज़्यादा पलायन किसी एक स्टेट से हुआ है तो वो है बिहार। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी एक स्टेट में है तो वो है बिहार। तो बिहार का विकास क्या हुआ? गुंडों के भरोसे छोड़ दिया गया है। लालू जी की हुकूमत को जंगल राज लोग कहते हैं, लेकिन लालू जी का हुकूमत को गए हुए 20 साल हो गया और 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो इस बार वोट करेगा तो उसको क्या मालूम कि जंगल राज क्या था और गुंडा राज अभी कैसा चल रहा है। तो अपनी बात करनी चाहिए, अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए कि आपको जब मौका मिला तो आपने 20 साल में बिहार को कहाँ पहुँचाया। तो बिहार तो बद से बदतर होता चला गया, रसातल में पहुँचा दिया गया। छात्रों का भविष्य हो चाहे किसानों का भविष्य, यही प्रधानमंत्री जी का 2019 का चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के पटल पर और मेरे यहाँ राज्यसभा में उनका भाषण था कि 2022 में किसानों की आमदनी को हम दुगना करके दिखाएंगे। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, लागत खर्च जरूर 3 गुना और 4 गुना हो। तो ये स्थिति बनी है बिहार को और बिहार के सभी लोगों को, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को सोचने की जरूरत है कि कैसे बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके, कैसे बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके, कैसे माँ बहनों की इज्जत आबरू की सुरक्षा हो सके, कैसे किसानों को आत्मसम्मान मिले और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी सिद्ध हो सके। तो ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं जो बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। लालू यादव को भी आने की संभावना है। प्रियंका जी के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव भी टिकट करेंगे। नहीं, अभी तो ये प्रियंका जी के नाम का रैली है। प्रियंका जी का चूंकि पहला ये है तो इसमें हम लोग ज़्यादा लोगों को बुलाने का कोई ये नहीं कर रहे हैं कि उन्हीं पर कंसंट्रेट किया। लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं। लोग कई सुबह से मैं मिल रहा था तो किसी ने कहा कि इंदिरा जी की प्रतिमूर्ति लगती हैं, इंदिरा जी का अक्स उनमें दिखाई पड़ता है। तो ये उनके नाम का रैली है
तो नेता जो लोग आएंगे वो आएंगे, लेकिन किसी दूसरे नेता को उस दिन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तो केवल प्रियंका जी का रैली है। प्रियंका जी के सम्मान में ये रैली आयोजित है। प्रियंका जी के को हम लोग यहाँ आदर देने के लिए इस रैली का आयोजन कर रहे हैं और चंपारण वासियों की तरफ से उनको जो ब्लेसिंग्स मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, वही लेके वो लौटेंगे। 26 तारीख को आ रही है। 26 तारीख को दिन के 2 बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में आप सभी भी आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से पूरे चंपारण वासियों को हम न्योता देने आए हैं, आमंत्रण देने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा आमंत्रण स्वीकार करके आगे भी उसको बढ़ाने का काम करें।